भैया भाई साहब ठाकुर जी हैं ठीक है, तो अभी चार्ज में कौन है? गाड़ी में साहब नहीं, अभी उसके नीचे कौन है? यहाँ बैठो, आप चेयर ले लीजिए। भैया उमर भैया को बुलवा दो जरा। हो गया मरावी साहब बैठिए जमुनिया है कमांड एरिया है, तो उसके बारे में आपने डीपीआर वगैरह बनाया एक्सपैंड करने की, एक्सटेंशन की? हाँ जी, लैंडिंग का जमुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जो ओरिजिनली जो था वो काफी छोटा हो गया जब बचा उसके बाद से एक्सटेंशन का आपने कुछ प्लान बनाया? इरिगेशन विभाग में है नहीं। और नहले सरा का आपने कहीं पानी डाइवर्ट किए थे अभी तक? नहीं किया। और जो ओरिजिनल जो जितना उसका वो था एरिया जो सिंचित होना था उसमें कुछ 4512 हेक्टर सिंचाई करते थे। हाँ 4512 हेक्टर बाकी तो उतनी है, अपन पूरी 100% करते हैं 100% करते हैं। और 2185 जमुनिया में तो उसके ऊपर 2170 बढ़ा के करते हैं। इसकी कोई आपने स्टडी की है कि जितना आप क्लेम कर रहे हैं उतना है? अगर हम क्लेम करते हैं कि उतना नहीं है तो नहीं सर, हमारे अभी वो रकबा वेरीफाई करते हैं सर, सिंचाई आपका जो डिक्लेयर्ड एरिया है और आपकी जो कैनाल है उसमें डिफरेंस है क्या? ऐसा नहीं कैनाल ज्यादा है और जो सिंचित इरिगेटेड एरिया कम है, ऐसा तो नहीं। जहाँ कैनाल है वहाँ इरिगेशन है। तेल में दिक्कत है, तेल को मैं तो यही कहना चाहता हूँ तेल में दिक्कत है तो आप उसको इरिगेट नहीं कर सकते। अभी उसमें क्या हो सकता है जमुनिया में? लाइनिंग तो रह गया है। ठीक है, लाइनिंग के अलावा और क्या हो सकता है उसमें, यानी कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? सिंचित एरिया बढ़ाने की क्या करते हैं? इसमें एक बात और हुई है भैया, पहले आपका जमुनिया का जो है ना उसका रकबा ज्यादा था, वो कम हुआ है पहले से। जहाँ तक नहरें अभी तक वहाँ पर हैं, एग्रीमेंट कट गए उनकी बुरी आदत है कि एग्रीमेंट के समय से जो अपने वो खाना था उस समय से अपने तो अपना 2185 का 2009 का मतलब 2185 निर्यात ब्रिटिश से पत्ते साहब नहरें में भी लाइनिंग का काम अभी अधूरा है। आपने आपके कोई प्रपोजल हैं जो गए हुए हैं लाइनिंग के लिए? कोई प्रपोजल नहीं है, क्यों नहीं बना लिया? आप बना के भेज दीजिए, अप्रूवल हम कराएंगे। जी सर। कहाँ पे बनाएंगे? जमुनिया में लाइनिंग है? जमुनिया में लाइनिंग है, टूट गया है। हाँ, उसके बना देते। मैं आपसे एक निवेदन और कर रहा था। नहीं निवेदन आदेश नहीं आप तो निवेदन ही है, आदेश तो लिखित हो। निवेदन मैं आपसे ये कर रहा था कि आपके पास जो भी स्टाफ है उसके साथ मिल के थोड़ा ऑफिस के बाहर निकल के एक बार पूरा वेरीफाई करें। ठीक है, हाँ आप बोलिए ना। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि वो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आपने ऊपर कभी भेजे हैं
पता बड़ी से अधिकारी बताएं नहीं बताए नहीं, लिखित में लिखेंगे, आप उसको लिखित में दीजिए, ठीक है, आप उनको लिखित दीजिए, हम उनसे लिखित में ले लेंगे और फिर अप्रूवल कराने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? हमारी रहेगी। पर आप देंगे ही नहीं तो हम अप्रूवल क्या कराएंगे? हमने तो ऐसे बात हुई तो बोली ये जो सामान है बोले जो अभी शासन स्तर की बात है बोले शासन तक हो सकती जो आपके पास में है वो नहीं ऐसा नहीं है भाई, उसके अगेंस्ट कुछ अप्रूव रहा होगा ना पुराना। ठीक है स्टाफ रिटायर हो गए। अरे हम ये पूछ रहे हैं कि आपकी जो नहलेसरा है, जमुनिया है, उसके अगेंस्ट में एक बना होगा ना कि कितना स्टाफ रहेगा, कि भाई 5 अमीर रहेंगे है ना, स्पीकर पद है ना, तो स्पीकर पद में रिक्त पद कितने हैं ये तो आप बता सकते हैं ना, ये जानकारी आप देंगे, कब तक देंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमें आपसे मांगना पड़ेगा लिखित में, ऐसे दे देंगे, ठीक है। आपके स्टाफ की सूची और रिक्त पदों की सूची, और मान लिया कि आपके पास 10 हैं, 10 में से 5 रिक्त हैं, लेकिन 5 तो काम कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं आप अभी से आपकी पूरी जितनी भी नहरें हैं उसका फिजिकल वेरिफिकेशन तो कराइए, कल से करवाइए, ठीक है। यानी अगर खाली हो, बाकी ऐसा आपका कोई भी काम प्रभावित नहीं होना चाहिए, बिना उसको प्रभावित करते हुए आप कराइए कि क्या स्थिति है आपकी नहरों की, और फिर उसका आप प्रपोजल बना के ऊपर भेजिए। आप जो भेजेंगे वो हमारे पास आ जाएगा, हम उसको लेके ऊपर दौड़ भाग करके उसको अप्रूव कराएंगे। दूसरा मेरा ही मानना है, जमुनिया जो है उसकी टैंक की कैपेसिटी होगी, वो तो लिखित है आपके पास, कागज में है, जमीन पे थोड़ी ना है। मेरा यही कहना है, जमीन पे थोड़ी ना है, उसको भी तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। भाई हाफ सिलेंड्रिकल मानते हुए उसको हम मेजर कर सकते हैं, सेंटर पॉइंट में जाके डेप्थ ले लेंगे, ब्रेथ निकाल लेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे, हम मेजर कर लेंगे। आप नहीं करेंगे तो मैं कर लूंगा, है ना। तो आप अगर कर देंगे तो मुझे उसके आगे कार्रवाई करने के लिए अच्छा रहेगा। आप मुझे अभी वर्तमान उसकी कैपेसिटी भी बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, अंदाजा होगा भाई 9 की जगह वो 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, एक अंदाज तो लगाइए। और आप भी लगाइए तो आपको लेके जाऊंगा अपने साथ, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा समय बचा नहीं, मैं बाकी लोगों का काम पूरे फील्ड है ना, इतना आप करिए। और उसमें क्या कोई तरीका है कि हम टैंक की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं? सर देंगे कि जैसे कि वो हमारा वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश आदेश है कि अपन सर ये उसकी मान लो गहराई बढ़ाते हैं, डीसिल्टिंग करके करके तो उसका अपना स्टोरेज तो बढ़ेगा, लेकिन पानी के जितना निकाले तो एक पानी उतना ही निकलेगा, लेकिन स्टोरेज बढ़ेगा, स्टोरेज ये हो सकता है। अच्छा मान लीजिए स्टोरेज अपन ने बढ़ा लिया और स्लूस गेट भी हम नए लगवाते हैं तो डूबे एरिया बढ़ेगा, एरिया क्यों बढ़ेगा? पानी अपन नहीं हम तो डेप्थ बढ़ा रहे हैं ना, हम तो डेप्थ बढ़ा रहे हैं ना, कैचमेंट एरिया हमने तो सिर्फ उसकी गहराई बढ़ाई है। नहीं सर, उसमें क्या होगा सर, अगर आप उसका गेट नीचे करोगे ना, आप पूरा कैनाल सिस्टम नीचे करना पड़ेगा। वो पूरा कैनाल सिस्टम नीचे करेंगे तो अभी जहाँ फ्लो इरिगेशन होता है कि सीधे नहर के लावा लगा के लोग पानी ले लेते हैं, नहर नीचे हो जाएगी तो फिर उसको लिफ्ट करके देना पड़ेगा पानी। यार पानी तो चाहिए, लोग तो लिफ्ट करने तैयार हैं, बोले बस पानी आना चाहिए। नहीं सर, अभी ऑलरेडी लाइनिंग हो चुकी है, आप उस लाइनिंग को नई लाइनिंग करवा दे, नई नहर में चलेगी। भाई देखो हमारा ये कहना है कि आपकी जो कैपेसिटी है, इरिगेशन कैपेसिटी जो है, आपको उसको बढ़ाना है। अब आप उसका प्रपोजल तो कैसे बढ़ाओगे? ठीक है, आप अभी किस पद पे? अभी देखिए बहुत बढ़िया नए लड़के हो, क्या नाम है आपका? आकाश में कहाँ से? वेरी गुड। सविता में होने बहुत तो आकाश आप लोकल के हो, सब जानते हो, पहचानते हो। मैं तुमसे एक निवेदन करूंगा कि एक बार जाओ, पूरा दिन बिताओ, ठीक है। पहले जमुनिया में जाओ, पूरा दिन बिताओ आप लोग के साथ, फिर नहलेसरा जाओ, पूरा दिन बिताओ और सोचो कि क्या हो सकता है कि हम इसकी कैपेसिटी टैंक की बढ़ा सकते हैं। देखो अगर हमने विदाउट डेप्थ बढ़ाई तो फिर डूबन एरिया बढ़ेगा ना, सबमर्जेंस बढ़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब नहलेसरा पूरा
जमुनिया। उसके बाद उसकी कैपेसिटी कम हो गई क्योंकि उसमें जो बाद में उसको जो किया गया, हाँ कैपेसिटी उसको जो लॉक किया गया उस साइड पे नहीं किया गया, ये मानते हुए कि उतनी कैपेसिटी इसकी है कि नहीं, उसकी स्ट्रेंथ उतनी है कि नहीं है, उसकी कैपेसिटी कम करनी चाहिए। ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है, जरूरी नहीं है कि सही है या गलत है। एक दिन आप जाके इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लो, फिर अपन दोनों बैठ के वहाँ पे और रिसर्च करें। आप पूरा 2-3 दिन दो कि यार इसमें अपन भैया ऐसा करेंगे तो शायद इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, जो तुम्हें फिजिबल लगे। उसमें बजट का इशू नहीं रहेगा, वो लाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हमारा इशू ये है कि जब कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, कहीं और का पानी हम उसमें लाके डाल सकते हैं, वो भी हाँ वो जाओगे तो सोचोगे तो समझ में आएगा, है ना, यहाँ से नहीं आएगा। फिर एक दिन नहले सर आ जाओ, एक दिन 3 दिन जाओ, और जब जाओगे मुझे फोन पे बता देना, आप बताएंगे। एक दिन मैं भी आ जाऊंगा आप लोग के साथ, ठीक है ना, तो अपन सब मिलकर सोचेंगे जी सर, कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को करनी है। इसके अलावा आपके जो भी प्रपोजल अभी गए हुए हैं लाइनिंग को लेकर, वो जो एक प्रति उपलब्ध करा, और जो प्रपोजल नहीं गए हैं वो आप भेज दीजिए। नलेसरा के भी बहुत सारे सब माइनर्स की लाइनिंग कर रही है, आपको भेज दीजिए भाई। आज हम भेजेंगे, हम बोल दिए कि 10 भेजेंगे पूरे हो जाएंगे, एक तो होगा, हम भेजेंगे नहीं तो क्या होगा। भैया एक बार की डिमांड आई कई नहरों से आप जो नहरें किसके बारे में? हाँ हाँ भैया आपके पास जितनी नहरें हैं यहाँ पे, उसके सिस्टम कितने जीवित हैं, कितने खत्म हो गए हैं, हमें उनका भी रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। भाई आपकी अगर कहीं से नहर जा रही है और फिजिकली नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप आपके पूरे सिस्टम को वेरीफाई करें। कई जगह नहर खत्म हो गई है, नहर खत्म हो गई किसी भी कारण से, कई जगह आवाज बना दिया, मकान हमारा बना ये दिए, कहना बना है दिए। अगर वो आपकी जमीन है इरिगेशन की, तो आप उसको ऑप्शन करो, खत्म करो, एंक्रोच क्यों होने दे दो, है ना। और नहीं तो कोई सिस्टम चालू करके कुछ ना कुछ उसका यूज करो, है ना। आपको आपके पूरे सिस्टम को फिजिकली वेरीफाई करना है, तब आपको फिर आपका तो नया सिस्टम, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे ये बताइए, आप लोगों ने बीच में यहाँ पे वो निकाला 23 मीटर नहलेसरा ऊंचा है लगभग, और ये अपना राजसागर नीचे है, तो इसको क्या किया जा सकता है, लिफ्ट किया जा सकता है, तो नहीं होगा, पाइपलाइन से होगा वो। कैनाल की जितनी कैपेसिटी से ज्यादा चीजें वो आपने अगर ऐसा नहीं कर पाया एक पहले अपन कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सी पाइपलाइन लगेगी, कितने एमएम वाली लगेगी, मैं चाह रहा था कि ये भी जो फिजिबल है 1 2 3 4 5 ऑप्शन, इसका आप एक मुझे प्रपोजल चलेंगे, उसको देख लेंगे और उनका एक एस्टीमेट बना के आप दे देंगे कि भाई इनमें से एक एस्टीमेट चला दो, है ना। भेज दिए भैया टट्टे का साथ उमसर के लिए भी आवेदन लगा हुआ है, उसकी चिंता की जाए, आपने जो जो बताओ, जो उनकी प्रति आप और जो बाकी रह गया है उसकी एक सूची दे देना, हम प्राथमिकता के आधार पे देखेंगे कि कौन सा ज्यादा इरिगेशन भी पूरा ये आप कब तक आधे घंटे में मत करिए, आप कल तक दे दीजिए जो आपने भेजी प्रपोजल, और जो बाकी है उसकी भी एक सूची दे दीजिए, है ना। और तीसरी चीज वो जो इंटरलिंकिंग वाला है, उसके जितने प्रपोजल हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, नहीं एस्टिमेट तो बनाए नहीं होंगे आपने, पर इसका विजिबिलिटी ये विकल्प है, ये दूसरा विकल्प है, ये तीसरा विकल्प है, ऐसे 5 विकल्प आप होंगे। अच्छा तीसरा मुझे बताइए कि फोल्डो से अपन इसमें पानी का होल्ड उड़ा फोल्डो
नहले सर आप ये हीरी से पानी आएगा नहीं भैया, जाओ एक मिनट वो अलग ये वाला नहीं हो सकता वो अलग आप कोल डोडा का बताइए ये हो सकता है ये जैसे हो सकता है। घाट खत्म होता है और जो डाउन भाग है ना, वहाँ से वो जो पानी जो जाता है जमुनिया में जाता है, जमुनिया बहुत जल्दी भर जाता है और पहले बढ़ता है, वहाँ से पुल की जरूरत है। वैसे बताऊं तो साहब इस पे बहुत ईमानदारी से काम किया तो वो काम बहुत ईजी है और उससे हमारा कैचमेंट एरिया बढ़ जाएगा। वो क्या है, पानी वहाँ से आवक ज्यादा है, जमुनिया क्या बहुत जल्दी बढ़ जाता है, वाटर इनकम बढ़ एरिया जाएगी। कम है, और वही पानी अगर इधर आ जाए तो नहले से रात बड़े मुश्किल से बढ़ता है, यानी 4-5 साल में एक बार बढ़ता है। क्यों भैया? अभी 2-3 साल से बढ़ रहा है लगातार। अभी 5 साल से बढ़ रहा है। नहीं 2 साल से बढ़ रहा है। नहीं अरे ये बताइए नहले सरा का भी हम डेप्थ बढ़ा सकते हैं क्या क्यों डिसिल्टिंग नहीं हो सकती उसमें डिसेंडिंग हो सकती है अगर ऐसा लगता है, अगर देखने के बाद। अभी तो क्या तालाब भी खाली नहीं हो पाता है, लेकिन अगर तालाब खाली हो गया ऐसा लगता है कि ये जो हमारा लोएस्ट फिल लेवल है, मतलब जो पाइप का बॉटम है उसके ऊपर अगर ऐसा लगता है कि मिट्टी आ गई तो करना मतलब प्रैक्टिकल है। अगर उसके नीचे है मिट्टी, पहले साल में स्टोरेज वाटर कितना रहता है? 37.5 नहीं कितना है उसके अंदर? 14 अरे ये बताओ तुमने देखा क्या पाइप के ऊपर मिट्टी आई कि नहीं खाली नहीं हुआ, खाली खाली नहीं हुआ। ये बोल रहे हैं नहीं ठीक है आपको लग रहा है खाली नहीं हुआ तो फिर भी तो तरीका होगा ना कि हम उसको चेक कर सकते हैं पिछले बार तो खाली रहता था। अभी पानी भरा अरे ही अभी तो मैं जब से आता हूँ खाली नहीं, पिछले बार क्या है, नहर से पूरा पानी खोल देते तो नहर खोलने के खत्म होने के बाद जो स्टोरेज रहता है पानी वो कितना क्या होता है अपने यहाँ रबी की ज्यादा होती डेड है। स्टोरेज डेड स्टोरेज कितना रहता है? डेड स्टोरेज रहता है 1.61 इंच रिकॉर्ड में नहले से रखा मेरा ये तो- कहना है देखो ये सारे रिकॉर्ड जो हैं अंग्रेजों के जमाने से हाँ, ये सही है। इस पे हिसाब से बनाने हो गए। हाँ है ना तो इसको हम एक बार फिजिकली वेरीफाई कर लें वेरीफाई कर क्या सही है क्या गलत है हम वही देखो मेरा ये कहना है हम रिकॉर्ड जानने नहीं आए उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट क्या है कैपेसिटी बढ़े और लोगों को पानी मिले वो 1.6 हो या 1.4 हो या 1.8 हो वो मायने नहीं रखता ठीक है ना। मेरा ये निवेदन है कि फिजिकली वेरीफाई करने का आप लोग का कोई प्रावधान नहीं है क्या स्टोरेज वाटर को अभी सर फिलहाल में भाई आप लोग टेक्निकली हो कि नहीं उसके लिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अरे उतना स्टाफ नहीं है कुछ स्टाफ होगा ना यार। देखो मेरा ये कहना है आकाश देखो बड़े अधिकारियों जैसे मत बोलो कि स्टाफ नहीं है क्यों मेरी बात सुनो तुम तो बोलो कि हाँ भाई अपन कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं बोलना मुझे ये रिक्वायरमेंट है मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको ठीक है ना। वो तो बोल रहे हैं कि मेरे पास स्टाफ नहीं है भाई आपके पास 10 की जगह अगर 5 है तो जो चीज आपको 10 दिन में लग रही है उसको आप 20 दिन में करोगे। भाई आपके पास जितना स्टाफ है उससे अगर कोई चीज 10 दिन में होती है अब कम है आपके पास 20 दिन में करोगे पर ऐसा तो नहीं ना कि बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आप तरीके से जुड़े हुए सर अपने क्या कि अब सिंचाई भी लगातार काफी हमारे चालू हो जाएगी काफी चालू हो जाएगी उसके बाद वो करना, वो फिर- जी सर आप अगर हम चाहेंगे तो हम सब कुछ कर सकते सब बात है ना। भाई आप बोलो आपको एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए आप बोलोगे मैं बाहर से उनकी डेपुटेशन करवा दूंगा यहाँ पे आप बोलो आपको क्या चाहिए मैं करवा दूंगा पर आप बोलोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं करवा पाऊंगा और मैं नहीं करवाऊंगा तो मैं लोगों को क्या जवाब सर दूंगा। हमको एक चीज जरूर मैं आपने निवेदन करूंगा आपने जो एक लिखित में चाहिए मुझे जो भी आपको लिखित में अब जनरली बता देता हूँ हमने कहीं घूरे अभी रिटायर हो रहा है जनवरी में तो हमारे पास एक भी नहीं रहेगा तो कोई तो सर एक आध अभी ना है। अच्छा जो रिटायर होते जा रहे नई भर्ती हुई है तो कई सालों से चल रहा था 10 साल मैं तो अपने नजदीक से नहले सरा के पूरे स्टाफ को जानता हूँ। हम लोग तो रात दिन अब आप नहले सरा की समस्या से जुड़े रहते हैं। स्पीकर के अगेंस्ट जितने भी रिक्त पद हैं हाँ, उसकी सूचना कि आप मेरे को नहीं इनको दे दीजिएगा इनको बोलिएगा कि ऊपर भेजेंगे और उसमें अगर चाहिए तो मैं चिट्ठी लिख दूंगा हाँ, कि जी, जानकारी उपलब्ध कराइए हाँ जी है ना अनुशंसा। और आप आगे बढ़ाइए जी, तो मैं आगे बढ़ा दूंगा उसको जी सर क्या है? मंत्री के माध्यम से जो अपना मंत्रालय रहेगा उनसे भी अपन बोल सकते हैं विधायक के नहीं माध्यम सर एक देखिए आपको चिट्ठी आ जाए हमको एक मिल जाए ताकत मिल जाएगी कि आपने ऐसा क्यों लिख के दिया है ये चिट्ठी लिख एक ताकत मिल जाएगी
मेरी शपथ ग्रहण हो जाएगी, फिर मैं चिट्ठी लिखने के लिए ऑथराइज हो जाऊंगा। हम आपकी हमारे आधार पर बात नहीं रहेगी, आप किस बेस पे हम नहीं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको चिट्ठी तो मैंने आपसे बोला हूँ हाँ जी सर, आप सूची बना के रखिए। फिजिकल वेरिफिकेशन मुझे चाहिए। तीसरा, मुझे जरिया चाहिए कि हम इनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। दोनों आपके पास दो है ना, जमुनिया और नेले। और कोई छोटा टैंक है अगर आपके पास, उसका भी आप बताइए। है कोई छोटे टैंक है? हम लोग गए थे अभी क्षेत्र में, तो जड़खरी ये एक टैंक है अपना, वो उसमें कैपेसिटी बढ़ा के उसकी नहर को अपन मर्ज कर सकते हैं जमुनिया की नहर। ठीक है, ऐसे जितने भी और एक टेकाड़ी में भी है इरिगेशन का तालाब। टेकाड़ी से जमुनिया से यानी टेकाड़ी यानी वो वाला तालाब तो देखेंगे। एक तालाब को बढ़ा देना, उसकी डिमांड आई। तो ये सारी चीजें आप देंगे बड़वे साहब, आप भी यानी इरिगेशन के जो छोटे छोटे तालाब है उनकी कैपेसिटी बढ़ाना है। और दिमाग क्या होगा कि आपस में मर्ज कर देंगे नहर। चलिए चलिए गौरव भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। जो तो पीछे था ना अभी, हाँ वो जो बहुत